आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. कोरोना के मामले में आरोग्य मंत्रालय सतर्क. महत्वाकांक्षी वंदे भारत एक्सप्रेस हादसों के दौरे में घिरी. काला दिवस पर सीमा क्षेत्र में मराठी बंधुओं का भव्य साइकिल जुलूस. कार में विस्फोट से दहन उठा बेलगाम चोरला घाट. नावगे के ग्रामीणों के साथ विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर की चर्चा. प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा अनिल आजगावकर का व्याख्यान. BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. Admissions open 2022 and 23. Vijaya Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility 12th or PUC second year science. Duration 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 90355111239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917. लक्षदीप हे उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी. आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी. और अब समाचार विस्तार से. कोरोना वायरस के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है. भारत में आज कोरोना के नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 1574 नए मामले सामने आने के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,46,55,662 हो गई है. वहीं संक्रमण से 9 और मरीजों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 5,29,008 हो गई है. हालांकि कोरोना की लहर को भुला दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय इस संबंध में अभी भी सतर्क है. साथ ही हालांकि यह राहत की बात है, स्वास्थ्य विभाग ने सफाई दी है कि जागरूकता जरूरी है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड का इलाज करने वाले मरीजों की संख्या 19,398 से बढ़कर 18,802 हो गई है. पिछले 24 घंटे में इलाज किए गए मरीजों की संख्या में 596 की कमी दर्ज की गई है. मंत्रालय के अनुसार 9 और लोग संक्रमित हुए हैं, जिससे मरने वालों की संख्या 5,29,008 हो गई है. इन 9 में से 5 मौतें केरल में हुई, जबकि एक मौत छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई है. महत्वाकांक्षी वंदे भारत एक्सप्रेस हादसों के दौरे में घिरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे हरी झंडी दिए जाने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ने 1 अक्टूबर से यात्री सेवा में प्रवेश किया है. हालांकि पहले महीने में ही इस एक्सप्रेस के साथ 3 बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो चुकी है. इससे साफ हो गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को हर बार सामने आने वाले जानवरों से टकराने से नुकसान हुआ है. पता चला है कि शनिवार की सुबह करीब इस एक्सप्रेस का भी ऐसा ही एक हादसा हो गया. सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरात में एक दुर्घटना के कारण अपना अगला छोर खो चुकी है. हादसा वलसाड़ में अतुल रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जब अचानक एक गाय ट्रेन के सामने आ गई. घटना सुबह करीब 8 बजे हुई. इसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस अतुल रेलवे स्टेशन पर करीब आधे घंटे तक रुकी रही. इस हादसे में रेलवे कपलर का कवर भी क्षतिग्रस्त हो गया और बताया जा रहा है कि BCU का कवर भी क्षतिग्रस्त हो गया है. काला दिवस पर सीमा क्षेत्र में मराठी बंधुओं का भव्य साइकिल जुलूस. भाषावार क्षेत्रीयकरण के समय पूरे सीमा क्षेत्र को कर्नाटक में अन्यायपूर्ण तरीके से समाविष्ट किया गया है। इसका विरोध करने के लिए 1 नवंबर को शहर भर में एक भव्य साइकिल यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
इसके लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से हजारों लोगों को साइकिल राउंड में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया है। शुक्रवार की रात समिति के पदाधिकारियों ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेतृत्व में 1 नवंबर काला दिवस के अवसर पर निकाले जाने वाले विरोध साइकिल जुलूस के मार्ग का निरीक्षण किया। शनिवार की सुबह सहायक पुलिस उपायुक्त नारायण बर्मानी और चंद्रप्पा के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने साइकिल फेरी का निरीक्षण किया। जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने समिति द्वारा तय किए गए मार्ग को ठीक करने और इस मार्ग पर आने वाली बाधाओं को दूर करने का वादा किया है। साइकिल फेरी नियोजित मार्ग से निकाली जाएगी। इस निरीक्षण दौरे में समिति के पदाधिकारी प्रकाश मरगाले, विकास कलगड़गी, महेश जुवेकर, बाबू कोले, अनिल अमरोले आदि शामिल थे। निरीक्षण के बाद समिति ने पारंपरिक मार्ग से ही साइकिल चलाने का निर्णय लिया है। कार में विस्फोट से दहल उठा बेलगाम चोरला घाट। चोरला घाट में एक घटना हुई जहां एक चलती कार में विस्फोट हो गया और कार में आग लग गई। शनिवार सुबह गोवा से बेलगाम की ओर आ रही एक कार चोरला घाट में अचानक आग लग गई। तभी कार में पूरी तरह से आग लग गई और कार पूरी तरह जल गई। जैसे ही यात्रियों को पता चला कि कार में आग लगी है, वे कार से बाहर निकले। जान की कोई हानि नहीं हुई। यह खानापुर थाने की सीमा के भीतर कार में आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे आग की घटना की भयावहता का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दिन भर जगह जगह आग की इस घटना की चर्चा हो रही थी। नावगे के ग्रामीणों के साथ विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर की चर्चा। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नावगे में विभिन्न विकास कार्यों को कार्यान्वित किया गया है। ग्रामीणों की ओर से बेलगाम ग्रामीण की विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर को हाल ही में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायकों को गांवों में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए बधाई दी। साथ ही बाकी कार्यों के संबंध में भी उन्होंने अनुरोध किया। मुख्य रूप से गांव की महिलाओं ने लक्ष्मी हेब्बालकर को हल्दी कुमकुम लगाकर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर ने ग्रामीणों और महिलाओं से बातचीत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्राम प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा अनिल आजगावकर का व्याख्यान। प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा अनिल आजगावकर का व्याख्यान आयोजित किया गया था। उन्होंने ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन पर चर्चा की। उन्होंने हाल ही में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री चुने जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशवाद के संबंध में उत्पन्न हुई स्थिति और समय के साथ उसके बाद जो परिवर्तन हुए उसकी समीक्षा की। मंच पर प्राचार्य आनंद मेनसे, नागेश सातेरी और कृष्णा शाहपुरकर मौजूद थे। इस अवसर पर प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य एवं साहित्य प्रेमी भी उपस्थित थे। उन्होंने पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लीज ट्रस के इस्तीफे और ऋषि सुनक के बाद चुनाव के पीछे की स्थिति के कई पहलुओं का खुलासा किया। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कन्नड़ फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन को 1 साल हो गया है। आज उनकी पुण्यतिथि पर बेलगाम में विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
पिछले एक साल में कई सामाजिक संगठनों और प्रशासकों ने पुनीत राजकुमार की स्मृति में समुदाय उन्मुख गतिविधियों का आयोजन करके उन्हें सम्मानित किया। कर्नाटक राज्य सरकार ने पुनीत राजकुमार के काम को मान्यता देने के लिए कर्नाटक रत्न पुरस्कार की घोषणा की है। मठगली के चाणक्य युवा मंडल ने पुनीत राजकुमार की तस्वीर से सजे वाहन में रानी चन्नम्मा चौक पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। विधायक अनिल बेनके, भाजपा ग्रामीण जिला के अध्यक्ष संजय पाटिल समेत कई गणमान्य लोगों ने भी चन्नम्मा चौक पर पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अरुण बेलद, संतोष चौगले, हीराचंद कलमनी, पद्मराज वैजनावर, प्रकाश चौगले, अभिषेक चौगले आदि मान्यवर उपस्थित थे। वन टच फाउंडेशन द्वारा वृद्धाश्रम का दौरा। ओल्ड गुडशेड रोड बेलगाम की वन टच फाउंडेशन संस्था की ओर से दीपावली के अवसर पर एक अन्य गतिविधि का क्रियान्वयन किया गया। इस सामाजिक संस्था के सचिव मनोहर बुक्यालकर की पहल पर भाई दूज के लिए विशेष दीपावली समारोह का आयोजन किया गया। शाहूनगर स्थित समाधान वृद्धाश्रम में दादा दीदी को भोजन और चाय का वितरण किया गया। वितरण संस्था के अध्यक्ष विठ्ठल भोंदू पाटिल और मनोहर बुक्यालकर ने किया। इसके लिए वृद्धाश्रम में बुजुर्ग सहकारिता वर्ग ने आभार जताया। इस अवसर पर आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गैस सिलेंडर फटने से कॉलेज छात्र की मौत। गैस सिलेंडर फटने के बाद आग लगने से एक कॉलेज छात्र की मौत हो गई है। यह घटना शुक्रवार दोपहर नागनूर की है। उसका नाम श्रीधर पैटी है। घटना की सूचना मुदलगी पुलिस को दी गई। श्रीधर नर्सिंग कॉलेज में पढ़ता था। उनका पैतृत्व गांव रामदुर्ग है और वह शिक्षा के उद्देश्य से अपने माता पिता के साथ नागनूर में किराए के मकान में रहते थे। दिवाली के मौके पर घर के सभी लोगों ने घर में ताला लगाया और अपने पैतृत्व गांव चले गए। श्रीधर कॉलेज में होने के कारण अकेले नागनूर आया था। दोपहर में खाना पकाने के लिए गैस जलाने की कोशिश करते समय सिलेंडर फट गया और उसमें आग लग गई। इसमें श्रीधर जलकर मर गया। काला दिवस पर कोल्हापुर शिवसेना की ओर से मशाल फेरी। कोल्हापुर शिवसेना बेलगाम से काला दिन दौरे में मशाल के साथ भाग लेगी। बेलगाम सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों के लिए कर्नाटक में समावेशक का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति 1 नवंबर को काला दिन आचरण किया जाएगा। इस दौरे में कोल्हापुर के शिवसैनिक मशाल लेकर भाग लेंगे। ऐसी जानकारी कोल्हापुर जिला अध्यक्ष विजय देवने और संजय पवार द्वारा दी गई है। कोल्हापुर से छत्रपति शाहू महाराज की समाधि से शिवसैनिक बेलगाम के लिए रवाना होंगे। शिवसैनिक 1 नवंबर को बेलगाम में आने वाले हैं। बेलगाम में समिति काला दिवस फेरी में वे भाग लेंगे। इसलिए कोल्हापुर में छत्रपति शाहू महाराज उनकी समाधि के पास मशाल और भगवा ध्वज की पूजा के लिए केंद्रीय समिति अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्याध्यक्ष मनोहर किनेकर, उनके साथ अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। राज्योत्सव की तैयारियों के अवसर पर गायन कार्यक्रम संपन्न। आज के प्रतिस्पर्धी युग में विकासों को आधुनिक परिवेश के अनुकूल होने की आवश्यकता है, लेकिन इसी कारण से हमें अपने देश, भाषा और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। यह अपील राज्य की धर्मदाय मंत्री शशिकला जोल्ले ने की। वह जिला प्रशासन जिला के सहयोग से 67वें कर्नाटक राज्योत्सव के हिस्से के रूप में सुवर्ण सौध में शुक्रवार सुबह आयोजित कोटिकंठ गायन कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रही थी। जिला पंचायत कन्नड़ और सांस्कृतिक विभाग और नगर निगम के इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। सांसद मंगला आंगड़ी ने भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले अपने विचार व्यक्त किए। जिले के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के हजारों छात्रों ने संगीत शिक्षक विनायक मोरे के नेतृत्व में राज्य गीत की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर जिला अधिकारी नितेश पाटिल, जिला पंचायत सीईओ दर्शन एचवी, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव पाटिल, शहर के पुलिस आयुक्त बोरलिंगैया, डीसीपी रविंद्र गडादी, कन्नड़ और सांस्कृतिक विभाग की सहायक निदेशक विद्यावती बजंत्री, हजारों छात्र और नागरिक इस समय मौजूद थे। इस समय संचालन सुनीता देसाई ने किया। नेत्रदान पंजीकरण में बेलगाम पहले स्थान पर। पिछले कुछ दिनों से समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता आ रही है। अंगदान के कारण 7 से 8 लोगों को बचाया जा सकता है। इसका एहसास सभी को होने लगा है। इसमें नेत्रदान करने वालों की संख्या बड़ी है। नेत्रदान पंजीकरण में बेलगाम राज्य में प्रथम स्थान पर है। मृत्यु के बाद जलाना, दफनाना धार्मिक है। इस धारणा से कुछ हद तक समाज बाहर आ रहा है। केली संस्थान के डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल में हाल ही में 9 दिल की प्रत्यारोपण सर्जरी सफल रही है। इसके अलावा एक लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है और अब लंग ट्रांसप्लांट की तैयारी की जा रही है। नेत्रदान को लेकर कई वर्षों से अभिनेताओं
राजनीतिक नेताओं और अन्य कलाकारों ने नेत्रदान किया है, जिसका असर लोगों पर भी पड़ रहा है और मरणोत्तर नेत्रदान रजिस्ट्री को राज्य भर में अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इनमें बेलगाम जिला पहले स्थान पर है, उसके बाद चित्रदुर्ग और दावणगिरी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।